उज्जवल भारत न्यूज डेली बुलेटिन 9 AM में आपका स्वागत है। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज़ के डेली बुलेटिन 9 AM में आप सभी का स्वागत है। पहले समाचार सोमनाथ से। महादेव का भस्म श्रृंगार निर्मोह और दृढ़ता का प्रतीक है। श्रावण के तीसरे दिन श्री सोमनाथ महादेव मंदिर में भीड़ देखने लायक थी। श्रावण के तीसरे दिन शुक्ल त्रिज तिथि को सोमनाथ महादेव का विशेष भस्म दर्शन किया जाता है। सोमनाथ महादेव का भस्म दर्शन श्रृंगार पूजा का एक प्राचीन अनुष्ठान है। इस बीच श्री सोमनाथ महादेव के ज्योतिर्लिंग को यज्ञ भस्म से सजाया गया है। शास्त्रों के भस्म को श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि इस भस्म लेपित शिवलिंग के दर्शन से व्यक्ति मोह माया के प्रखंड से मुक्त हो जाता है और उसे शिवत्व का एहसास होता है। आपको बता दें कि भस्म आरती, जैसा कि नाम से पता चलता है कि देवता को भस्म या राख चढ़ाकर की जाती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव को स्मशान का साधक भी माना गया है और भस्म को उनका श्रृंगार कहा गया है। जिस भस्म से महाकालेश्वर की आरती की जाती है वह गाय के गोबर के उपले को जलाकर तैयार की जाती है। आज हम बात करेंगे सोमनाथ महादेव मंदिर में भस्म आरती और भस्म से किया गया श्रृंगार के बारे में। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान के भस्म आरती के दर्शन करने से इंसान का जीवन मृत्यु का चक्र खत्म हो जाता है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता के अनुसार ये कहा गया है कि उस वक्त भगवान शिव निराकार रूप में होते हैं जिस वक्त भस्म आरती हो रही है। इस रूप में दर्शन करने के लिए अनुमति महिलाओं को नहीं दी जाती है। आपको बता दें कि सोमनाथ मंदिर भूमंडल में दक्षिण एशिया स्थित भारतवर्ष के पश्चिमी छोर पर गुजरात नामक प्रदेश में स्थित है। अत्यंत प्राचीन व ऐतिहासिक शिव मंदिर का ये एक सुंदर दृश्य आपको देखने को मिल रहा है। ये भारतीय इतिहास तथा हिंदुओं के चुनिंदा और महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक माना गया है। इसे आज भी भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में माना व जाना जाता है। इतिहासकारों का कहना है कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव सोमराज ने किया था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। गुजरात के वेरावल बंदरगाह में स्थित इस मंदिर की महिमा और कीर्ति दूर दूर तक फैली है। कहते हैं कि सती माता की इच्छा से सोमनाथ ने अपने महायज्ञ का त्याग कर दिया और सती माता के सामने प्रकट हो गए। यहाँ पर भगवान शिव ने सती माता की अपनी स्तुति की और उन्हें आशीर्वाद दिया। ये कथा भगवान शिव और सती माता के प्रेम और भक्ति का प्रतीक है, जिससे सोमनाथ मंदिर का नाम प्रसिद्ध हुआ। मान्यता के अनुसार इस मंदिर का निर्माण महाभारत काल में चंद्रभागा राज्य के राजा सोमदेव द्वारा हुआ था। यहाँ सोम राजा ने शिवलिंग की पूजा की थी और इसे सोमेश्वर नाम से जाना जाता है। धार्मिक कथाओं के अनुसार चंद्रभागा राजा के राजा भीमदेव ने भी इसे पुनः बनवाया था, इसलिए सोमनाथ मंदिर के कई बार आक्रमण का शिकार हुआ। 11वीं सदी में गजनी नामक अफगान सैन्याधीश इमादुद्दीन ने इसे तबाह कर दिया था। 12वीं सदी में गुजरात के राजा भीमदेव II ने इसे पुनः बनवाया और इसे शिवलिंग में से एक ज्योतिर्लिंग के रूप में स्वीकार किया गया। सोमनाथ मंदिर के निर्माण में विभिन्न शैलियों और कला का सम्मिलन होता है। ये मंदिर प्राचीन भारतीय वास्तुकला की अद्भुतता का उदाहरण माना जाता है। ये एक और समाचार सोमनाथ से। 20 घंटे दीजिए और संस्कृत सीखिए। संस्कृत सभाषण सीखे और जीवन बदले। संस्कृति की भाषा संस्कृत में संवाद करना सीखने का अवसर। श्री सोमनाथ संस्कृत विद्यालय एवं संस्कृत भारती गिर सोमनाथ के संयुक्त तत्वाधान ने दिनांक 8/8/2024 से 16/8/2024 तक संस्कृत संभाषण कक्षाएं आयोजित की गई है। सोमनाथ वेरावल पाटन शहर को संस्कृतमय बनाना श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय का संकल्प है। इसके लिए हर साल श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय संस्कृत संभाषण की कक्षाएं आयोजित करता है।
इस वर्ष भी वेरावल और उसके आसपास विभिन्न स्थानों पर लगभग 40 संस्कृत वार्तालाप कक्षाएं आयोजित की गई है। ये वार्तालाप कक्षाएं लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अलग अलग स्थानों पर और उनके सुविधाजनक समय पर आयोजित की जाती है ताकि सभी नागरिक इसमें भाग ले सके। वह लोग को संस्कृत भाषा के संवाद करना सिखाएगा। प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी ताकि लोग मातृभाषा के रूप में संस्कृत में संवाद कर सके। श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर ये वार्तालाप कक्षाएं संस्कृत कुमार सेनापति और महासचिव प्रोफेसर ललित कुमार पटेल के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में आयोजित की गई। અમારી ઈચ્છા પહેલેથી રહી છે એટલે દર વર્ષે અભિયાન કરીએ છીએ। એક આ બાબત છે। બીજી શ્રાવણ મહિનો ચાલી રહ્યો છે, આપ સૌને શ્રાવણ મહિનાની શુભકામનાઓ અને એક વિશેષ ઉપક્રમ સોમનાથ ટ્રસ્ટ સાથે મળીને અમે કરી રહ્યા છીએ, જેની માહિતી પંકજભાઈ રાવલ આપશે। સંસ્કૃત યુનિવર્સિટી દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે સંભાષણ વર્ગોનું આયોજન વેરાવળ નગર અને આજુબાજુના પ્રદેશોમાં કરી રહ્યું છે। અત્યારે 35 થી વધારે શિબિરો, લગભગ 40 જેટલા સંભાષણ શિબિરોનું એટલે કે સંસ્કૃત સંભાષણ વર્ગોનું આયોજન નગરમાં થયું છે। પ્રચાર પ્રસાર ચાલી રહ્યો છે। જે તે સોસાયટી અથવા તો એ વિસ્તારમાં જઈ અને લોકોનો પ્રચાર પ્રસાર કરી અને લોકો સંસ્કૃત સંભાષણ શીખે એવી અમારી અપેક્ષા છે। તારીખ 8 થી આ બંનેના કેટલાક સામાજિક પણ દાયિત્વ હોય છે। સંસ્કૃતનું કાર્ય જન જન સુધી પહોંચે અને પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ એવા સોમનાથનું પણ એક દાયિત્વ એવું છે કે પ્રજામાં ધર્મની, શાસ્ત્રની, જ્ઞાનની વાતો પહોંચે। તો શાસ્ત્રની ઉપાસના કરનારા સોમનાથ સંસ્કૃત વિશ્વવિદ્યાલયના પ્રાધ્યાપકો સોમનાથ ટ્રસ્ટના એક વિશિષ્ટ ઉપક્રમને કારણે પ્રતિદિન સાંજે 6 થી 6:45 એટલે કે 45 મિનિટ સુધી શાસ્ત્રની કોઈક એક એવી વાત કે જે મંદિર સાથે જોડાયેલી હોય, ધર્મ સાથે જોડાયેલી હોય, સનાતન સંસ્કૃતિ સાથે જોડાયેલી હોય, શિવલિંગ સાથે જોડાયેલી હોય, બિલીપત્ર સાથે જોડાયેલી હોય, રુદ્રાક્ષ સાથે જોડાયેલી હોય, ભસ્મ સાથે જોડાયેલી હોય, રુદ્ર સાથે જોડાયેલી હોય, તીર્થધામ સાથે જોડાયેલી હોય, પ્રભાસ તીર્થ સાથે જોડાયેલી હોય, આવી બધી વિશિષ્ટ વાતો શાસ્ત્રના સંદર્ભ આપીને એવી રીતના પ્રસ્તુત કરે, એ હિન્દી ભાષામાં એ વ્યક્ત કરે, શાસ્ત્રના સંદર્ભ અને પુરાવાઓ આપીને કરે કે જેથી કરીને સમાજમાં એક સાચો જ્ઞાનનો સંદેશ જાય અને સમાજમાં જે કેટલીક નાની મોટી ભ્રાંતિઓ ચાલતી હોય એ બધી ભ્રાંતિઓ દૂર થાય। અને આ બાબતમાં આપણા ઋષિ મુનિઓ, આપણા શાસ્ત્રો, આપણા વેદવ્યાસજી, વાલ્મીકીજી, આ બધા મહાનુભાવોએ શું ચિંતન કરીને આપણને આપ્યું છે એ સાચી વાત સંસ્કૃત યુનિવર્સિટીના માધ્યમથી, સોમનાથ ટ્રસ્ટના પ્લેટફોર્મથી સમાજ સુધી પહોંચે એના માટેનો એક વિશિષ્ટ ઉપક્રમ સંપૂર્ણ શ્રાવણ માસ દરમિયાન આ બંને સાથે મળીને કરવા જઈ રહ્યા છે। એ પણ આપણા માટે સૌના માટે ગૌરવની વાત છે। રોજ સાંજે 6 થી 6:45 એટલે 45 મિનિટ સુધી સોમનાથ ટ્રસ્ટની યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર ને એના પેલા ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ ઉપર આ વાત પ્રસ્તુત થાય છે। ગઈકાલેનો પ્રથમ દિવસ હતો આદરણીય કુલપતિ સાહેબના સાનિધ્યમાં અને સોમનાથ ટ્રસ્ટના कुलसचिव श्री अधिकारी आदरणीय रविंद्र काले जी, हमारे विश्वविद्यालय के वरिष्ठ अध्यापक डॉक्टर कार्तिक पांड्या जी और उस विभाग में जन्म लिए हैं। भारत वो राष्ट्र है जिस राष्ट्र में व्यास जैसे गुरु, कालिदास जैसे कवि, शंकराचार्य जी जैसे आचार्य, महान विभूतियों ने जन्म लिया है और उन्हीं का पाथेय के रूप में दिया हुआ जो ज्ञान राशि है वो संपूर्ण मानव समाज के लिए कल्याणकारी है। यही भारत है। और भारत वो राष्ट्र है जिस राष्ट्र में गौ माता गाय जो है सूखी घास खाती है, तालाब से पानी पीती है, उसके बदले हमें अमृत रूप दूध देती है। इसलिए भारत राष्ट्र में गाय जो है विश्व के माता है। भारत वो राष्ट्र है जहाँ वेद जैसे ज्ञान निधि है, भागवत जैसे ज्ञान रत्नाकर है, भगवत गीता जैसे मार्गदर्शक के रूप में विद्यमान है। तो हम उसी देश के नागरिक होने के नाते हम सबको गर्व है कि हम भारतीय है। इसलिए होती है वो सनातन संस्कृति है और वो सनातन संस्कृति जो है उसका मूल आधार जो है संस्कृत भाषा है। इसलिए संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार
करना हमारा सभी का कर्तव्य है। तो मेरा ये मानना है प्रत्येक भारतीय के खून में संस्कृत का खून है, क्योंकि हमारी मातृभाषाएं कुछ भी हो, संस्कृत अगर ज्ञान की भाषा है, हमारी मातृभाषा विज्ञान की भाषा है। तो इसीलिए જય સોમનાથ. શ્રી સોમનાથ સંસ્કૃત યુનિવર્સિટી વેરાવળ અને સંસ્કૃત ભારતી ગીર સોમનાથ આ બંનેના સંયુક્ત ઉપક્રમે આગામી ઓગસ્ટ મહિનાની 8 તારીખથી 16 તારીખ સુધી વેરાવળ નગર અને આજુબાજુના પ્રદેશોની અંદર 50 જેટલા સંસ્કૃત સંભાષણ વર્ગોનું આયોજન કરવામાં આવનાર છે. અત્યારે 40 જેટલા વર્ગોનું આયોજન થઈ ગયું છે, જેમાં સોમનાથ સંસ્કૃત યુનિવર્સિટીના અધ્યાપકો અને વિદ્યાર્થીશ્રીઓ જેને પ્રશિક્ષણ અમે આપ્યું છે એ લોકો સરસ રીતે રુચિકર ચિત્રોના માધ્યમથી સંસ્કૃતની વાતચીત કેવી રીતે કરી શકાય એવું વ્યવહારુ સંસ્કૃત લોકોને શીખવશે. અપેક્ષા છે કે 1000 જેટલા લોકો આ સંસ્કૃત સંભાષણ વર્ગોમાં જોડાશે. યુનિવર્સિટી જે તે સોસાયટી જે તે સ્થાન ઉપર જઈ અને આ વર્ગો ચલાવનાર છે, એનો શેડ્યુલ અમે મૂકવાના છીએ, પ્રચાર પ્રસાર કરવાના છીએ અને લોકો પોતાના સ્થાન ઉપર સંસ્કૃત શીખી શકે. 20 કલાક અમને આપો, અમે તમને સંસ્કૃત શીખવીશું. સંસ્કૃત શીખીને જીવનનું પરિવર્તન કરવાનું છે. સંસ્કૃતિ, સંસ્કાર અને એનું રક્ષણ સંસ્કૃત ભાષા થકી થઈ રહ્યું છે. એવી દેવ ભાષાને આપણે વાતચીતની ભાષા બનાવી શકીએ અને વેરાવળ નગર સંસ્કૃતમય નગર બને એવા આશયથી શ્રી સોમનાથ સંસ્કૃત યુનિવર્સિટી અને સંસ્કૃત ભારતી ગીર સોમનાથના સંયુક્ત ઉપક્રમે આ સંસ્કૃત વર્ગોનું અભિયાન આ 8 થી 16 દરમિયાન છે અને 16 તારીખે બધા જ કેન્દ્રોનો સમાપન કાર્યક્રમ યુનિવર્સિટી સાથે ભવ્ય રીતે યોજાશે. ધન્યવાદ. જય સોમનાથ.